सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज जो हम आपको उपाय बताने वाले हैं, ये उपाय सबसे सिद्ध उपाय है। यानी कि इस उपाय को अधिकतर माताओं बहनों ने किया है और 15 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद, 30 वर्ष बाद भी उनको वंश वृद्धि हुई है। यहाँ तक कि 35 और 40 वर्ष बाद भी उनको संतान की प्राप्ति हुई है। सब जगह से उन्होंने इलाज करा लिया तो भी उनको संतान प्राप्ति नहीं हुई है। ये मौका आपके पास आया है। आप सभी जानते हैं 26 फरवरी के दिन पड़ रही है महाशिवरात्रि। इस महाशिवरात्रि के दिन आपको ये उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। कैसे करना है पूरा उपाय, यहाँ तक कि मैं आपको वो जानकारी भी देने वाला हूँ जो आपने पिछले प्रश्न हमसे किए थे, उनके भी उत्तर हम आपको देने वाले हैं। फिर भी आपको यदि कोई प्रश्न लगता है कि आपको प्रश्न पूछना है तो उस प्रश्न को आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे हम सभी व्यक्तियों के प्रश्नों का उत्तर देने की। तो कैसे करना है उपाय, कब करना है उपाय, महाशिवरात्रि 26 फरवरी के दिन कब और किस प्रकार से करना है, कैसे ये एक उपाय आपको वंश वृद्धि ज़रूर कराएगा। यही वो उपाय है जिससे सबको वंश की वृद्धि हुई है, संतान की प्राप्ति हुई है। कई माताओं बहनों ने गुरुजी को पत्र लिखकर भी बताया है कि कैसे उनको संतान प्राप्ति हुई, वंश वृद्धि हुई और उसके साथ ही कई वर्षों से उनकी सूनी गोद भर गई, लोगों के ताने भी समाप्त हो गए। तो चलिए अब हम आपको सबसे पहले प्रश्नों के जवाब देते हैं। तो प्रश्नों के जवाब में सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांधना कब तक होता है। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांधना कब तक होता है, तो सबसे पहले तो इसका कोई एक टाइम पीरियड नहीं है कि इतने समय तक के लिए बांधना है। फिर भी इतने सारे वीडियोस देखने के बाद में और गुरुजी के द्वारा बताए गए पत्रों के माध्यम से यही ज्ञात हुआ है कि इस जड़ को कम से कम हमें 3 महीने तक बांधना चाहिए। गुरुजी ने भी अपनी कथा में कितनी बार कहा है कि आपको कम से कम 3 महीने इस जड़ को बांधना जरूर चाहिए। यदि 3 महीने बांधने के बाद भी इस जड़ से आपको सफलता प्राप्त ना हो तो उस जड़ को खोल कर वृक्ष के नीचे रख दीजिए, किसी भी वृक्ष के नीचे रख दीजिए। आपको इस जड़ को खोल कर फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, रोड पे पटकना बिल्कुल भी नहीं है, किसी वृक्ष के नीचे रखना है, ऐसा गुरुजी ने कहा है। इसके साथ ही जो उपाय गुरुजी पीपल के पत्ते वाला पिपलेश्वर महादेव और इसके साथ ही अवधूतेश्वर महादेव वाला उपाय बताते हैं, वो उपाय कब तक करना होता है, जो कि गाय के दूध वाला उपाय है। ये उपाय गुरुजी ने बताया कम से कम 1 महीने ज़रूर करना चाहिए। आपको 1 महीने तक लगातार इस उपाय को करना चाहिए। इसके साथ ही जब माताओं बहनों की गर्भ ठहर जाता है, तो माताओं बहनों ने प्रश्न किया है जब गर्भ ठहर जाता है तो फिर हमको कितने समय तक इस जड़ को बांधना चाहिए। तो जैसे कि आपको जड़ बांधने के बाद गर्भ ठहर गया है तो गुरुजी ने कहा है कि 3 महीने जड़ बांध कर रखें। जैसे कि पहला मंथ हो गया, इसके बाद में 3 महीने, तो चौथे और 5वें मंथ तक आपको इस जड़ को बांध कर रखना है। फिर क्या करना है, इस जड़ को खोलिए और खोलने के बाद में आपको इस जड़ को किसी भी वृक्ष के नीचे रख देना है। वृक्ष के नीचे रख दीजिए और बाबा से प्रार्थना कीजिए कि हमारे को पूर्ण संतान की प्राप्ति हो। कई माताओं बहनों ने प्रश्न किया है क्या हम नॉनवेज खा सकते हैं इस जड़ के माध्यम जब हम इस जड़ को बांधे। तो इसका जवाब तो गुरुजी ने अपनी कथा में नहीं दिया, पर कोशिश कीजिए आप नॉनवेज ना खाएं। यदि परिस्थितियां बिल्कुल ही विपरीत हो तब की बात अलग है, लेकिन कोशिश करें, प्रयास करें इस समय पर नॉनवेज ना खाएं। गर्म चीज़ों की वैसे भी डॉक्टर मना ही करते हैं, तो आप भी प्रयास करें ना खाने का। इसके साथ ही उपाय कब करें और कहाँ करें, किस मंदिर में करें। जिस मंदिर में हम जाते हैं उसमें ही करें या किसी दूसरे मंदिर में जाकर उपाय करें। जिस मंदिर में आप प्रतिदिन जा रहे हैं, भगवान शंकर को जल समर्पित कर रहे हैं, उसी मंदिर में आपको इस उपाय को करना है। उसी मंदिर में जाकर करें। जिस मंदिर में आप पशुपतिनाथ जी का व्रत भी कर रहे हैं, वहाँ उसी मंदिर के अंदर आप जाकर इस सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाले उपाय को ज़रूर करें। सफ़ेद आंकड़े की जड़ के उपाय को करें। जड़ लेने किस किस व्यक्ति को जाना है, तो जड़ लेने के लिए जाना है पति और पत्नी दोनों को। गुरुजी ने कहा है क्योंकि माताओं बहनों से जड़ नहीं निकल पाएगी, क्योंकि उसमें बल की ज़रूरत होती है, तो अपने पति के साथ जाएं और उस जड़ को निकाल कर लाएं। एक प्रयास और करें जिससे वृक्ष का भी नुकसान ना हो। जब आप जड़ निकालें उसमें से थोड़ी सी जड़ का टुकड़ा ले लें तो उस वृक्ष को वापस उसी स्थान पर लगा दें। क्योंकि इस वृक्ष को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, तो ये फिर से वहीं पर लग जाएगा और वापस फूट जाएगा, यानी कि वृक्ष खराब नहीं होगा। इस बात का भी ध्यान रखें। यदि ऐसा ना कर पाए तो कोई बात नहीं, जड़ लेकर आएँ
और जड़ निकालने से पहले वृक्ष के सम्मुख में हाथ जोड़कर प्रार्थना जरूर करें कि हे सफ़ेद आंकड़े के वृक्ष, हमको आपके जड़ की आवश्यकता है अपनी कमर में बांधने के लिए। तो हम जब इसका उपाय करें, हमारा ये उपाय सफल हो। बाबा भोलेनाथ का स्मरण करें, क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पहले बाबा भोलेनाथ और उसके साथ ही भगवान गणेश जी का भी स्मरण करें। भगवान गणेश जी शिव जी के ही पुत्र हैं, तो वह गणेश जी का स्मरण करें और गणेश जी के साथ में भगवान शंकर का और माता पार्वती का स्मरण करें। एक बात जो गुरुजी ने बताई थी, जिस स्थान पर शमी का वृक्ष और सफ़ेद आंकड़े का वृक्ष एक ही स्थान पर लगा होता है और यदि उसको 22 वर्ष हो जाते हैं लगे हुए, तो वहाँ पर सफ़ेद आंकड़े की जड़ में गणेश जी का निवास स्थान होता है। तो यदि आपको कोई ऐसा वृक्ष मिल जाए तो वहाँ गणेश जी विराजमान होंगे। इस बात का भी ध्यान रखना और गणेश जी से प्रार्थना करना कि हमारा ये उपाय ज़रूर से ज़रूर सफल हो। तो कितने समय तक बांधना है, कब बांधना है, इसका हमने आपको वर्णन कर दिया। इसके अलावा भी यदि आपका और कोई प्रश्न रह जाता है तो हम उस प्रश्न का जवाब ज़रूर देंगे। आप कमेंट बॉक्स में हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। एक और प्रश्न जो कि अधिकतर पूछते हैं माताएं बहनें कि इस जड़ के को लेकर कब आना है। तो सबसे पहले यदि इस जड़ को आप लाकर फ्रिज में रख सकते हैं तो फिर आप रजस्वला धर्म से पहले रख लीजिए लाकर, ताकि जड़ सूखे नहीं। पर यदि जड़ सूख जाएगी, आपको इस बात का भय है कि जड़ सूख सकती है, तो आप 1 या 2 दिन पहले जड़ को लेकर आएँ। जड़ को लाकर फिर रजस्वला धर्म के 7वें दिन इस जड़ का उपाय करने के लिए जाए। इस जड़ का उपाय करके आए कर आए इस जड़ से उपाय कर आए। पति और पत्नी दोनों को जाना है उपाय करने के लिए और पति और पत्नी दोनों जाकर उपाय को कर आए। बाबा से प्रार्थना करें और प्रार्थना करके इस उपाय को कर आए। इसके साथ ही गुरुजी ने सफ़ेद आंकड़े की जड़ के तिलक का भी वर्णन किया है। और इस तिलक को क्यों लगाया जाता है? कार्य सिद्धता के लिए। हम जब किसी कार्य को करने जा रहे हैं तो हम ये मानकर जाते हैं कि हमारा ये कार्य सिद्ध होगा ही। तो जब आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय करने जाएं, उस दिन सफ़ेद आंकड़े की जड़ का तिलक भी जरूर लगा कर जाएं। कैसे लगाना है, कब लगाना है, ये पूरा उपाय अभी हम आपको थोड़ी ही देर में बताने वाले हैं। आप ज़रूर से ज़रूर इस उपाय को भी करें उस दिन और बाबा से प्रार्थना जरूर करें। और जब हम उपाय बताएंगे, यदि आपने वैसे ही उपाय किया तो आपको निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति, वंश की वृद्धि होगी। यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। आगे का प्रश्न ये है, कुछ माताएं बहनें प्रश्न करती हैं कि यदि पति नहीं जाए साथ में जड़ लेने तो हम क्या करें? तो फिर आप कोशिश करें स्वयं जड़ लाने की। और यदि आप स्वयं जड़ नहीं ला सकते तो किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर जाएं जो आपकी मदद कर सके। इसके साथ ही यदि उपाय करने के लिए पति न जाए तो क्या करें? पत्नियां स्वयं जाएं और उपाय कर आए। जहाँ पर ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि पति नहीं जा सकता उपाय करने के लिए, तो पत्नी अकेले जाकर इस उपाय को करके आए। या कुछ माताएं बहनें प्रश्न करती है, हमारे पति हमारे साथ नहीं रहते तो दूध वाला उपाय हम कैसे करें, उनको दूध कैसे पिलाएं? तो इसके लिए भी माताएं बहनें स्वयं ये उपाय करें और जब पति आए तब उनको उस दूध का सेवन करा दीजिए, गाय के दूध का। यदि गाय का दूध नहीं मिलता है आपके आसपास में, चाहे 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर रहने के बाद भी आपको दूध नहीं मिलता, ढूंढने के बाद भी, तो फिर आप गाय के दूध की जगह भैंस के दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर सबसे पहले प्रयास कीजिए गाय का दूध ही, और यदि नहीं मिले तो एक बार ऑनलाइन ऑर्डर करके देख लीजिए। पर कोशिश कीजिए गाय के दूध के ही, गाय का दूध मंगाइए। गाय के दूध में ही आपको पीपल के पत्ते को उबालना है। पीपल के पत्ते को उबाल कर फिर उस पत्ते को निकाल देना है और फिर उस दूध का सेवन करना है पति और पत्नी दोनों को। इस प्रकार से आपको उपाय करना है। यदि इसके बाद भी यदि और कोई प्रश्न रह जाता है आपका तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। अब हम आपको उपाय समझाते हैं। तो गुरुजी ने अपनी कथाओं में बताया है उपाय। सबसे पहले आपको क्या करना है? जड़ को लेकर आ जाना है। एक और बात, माताओं बहनों को रजस्वला धर्म हर महीने आता है। तो जिन माताओं बहनों को रजस्वला धर्म हर महीने आता है वो 7वें दिन जा सकती हैं जड़ बांधने के लिए। पर यदि जिन माताओं बहनों को रजस्वला धर्म नहीं आता है और उनकी इच्छा है संतान प्राप्ति की, तो गुरुजी ने अपनी ही कथा में बताया था कि जिन माताओं बहनों को रजस्वला धर्म नहीं आता वो या तो सोमवार के दिन या फिर प्रदोष के दिन या फिर महाशिवरात्रि वाले विशेष दिन जड़ को शिवजी के मंदिर में बांध सकती हैं अपनी कमर में। तो यदि आपको रजस्वला धर्म नहीं आता है तो फिर आप इस जड़ को बांध सकते हैं। एक और प्रश्न जो माताओं बहनों ने किया
कि हमने अभी हाल ही में जड़ बांधी है, जैसे कि 7 दिन ही हुए हैं, तो क्या हमको जड़ को फिर से खोलकर बांधना होगा? बिल्कुल नहीं। यदि आपने अभी हाल ही में बांधी है, 7 दिन या 10 दिन हुए, तो उस जड़ को खोलकर मत बांधिए। बस महाशिवरात्रि वाले दिन बाबा की पूजा कीजिए, भगवान शंकर पे जल समर्पित कीजिए, बेलपत्र समर्पित कीजिए और बाबा से प्रार्थना कीजिए। पर जिन माताओं बहनों ने जड़ नहीं बांधी है, वह महाशिवरात्रि वाले दिन शिव मंदिर में जाकर जड़ जरूर बांधे। सुबह सुबह भगवान शंकर के मंदिर में भीड़ अत्यधिक होगी, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक। उस समय कोशिश करें जड़ बांधने की, नहीं बांध सके तो शाम के समय प्रदोष काल में जाएं। प्रदोष काल में भीड़ नहीं होती है, ना के बराबर भीड़ होती है, तो उस समय जाकर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। एक और प्रश्न कि उपाय सुबह करना है या शाम को करना है? जब आपको समय मिले और आप मंदिर में जा सकते हो और मंदिर में आपको कोई ना मिले, तब आप इस उपाय को कर आ सकते हैं। कोशिश कीजिए, क्योंकि माताओं बहनों को अपनी कमर में इस जड़ को बांधना होता है, समझ, और इस वजह से माताएं बहनें सोचती है कि कोई हमें देखे नहीं। ये बात भी उचित है। तो आप उस समय मंदिर में जाएं जब कम से कम भीड़ मिले या केवल माताएं बहनें ही हों मंदिर के अंदर, ताकि आप उपाय कर सके। और यदि कोई पुरुष हो मंदिर के अंदर, तो उससे प्रार्थना करके बोल दीजिए, मुझे ये उपाय करना है, जड़ को बांधना है। थोड़ी देर के लिए आप मंदिर से बाहर चले जाइए। उनसे बोलेंगी तो वह आपकी बात ज़रूर मानेंगे। तो इसके अलावा भी और कोई प्रश्न बाकी हो तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। अब हम आपको उपाय समझाते हैं। तो सबसे पहले पति और पत्नी को जड़ को लेकर आना है। जड़ को लाकर दक्षिण दिशा में पहुंच जाइए। उस जड़ को, इससे पहले आप जड़ को घर पर घिस लीजिए और घिस कर इसका चंदन बना लीजिए। चंदन बनाने के बाद में उस चंदन का टीका आपको भगवान गणेश जी के नाम से अपने मस्तक पर लगाना है। कहाँ पर लगाना है? अपने मस्तक पर। अपने मस्तक पर टीका लगाना है। अपने मस्तक पर टीका लगाकर फिर इस उपाय को करने चाहिए। ये उपाय गुरुजी ने बताया था अपनी कथा में कि जब आप अपने मस्तक पर तिलक लगाकर गणेश जी का स्मरण करके, और वो भी सफ़ेद आंकड़े की जड़ के तिलक को लगाकर जाते हैं, और तिलक लगा के जाकर अपना उपाय करने जाते हैं, कोई कार्य करने जाते हैं, तो आपका ये कार्य सिद्ध जरूर होता है। तो उपाय करने से पहले ये कार्य भी जरूर करके जाएं। इसके बाद में आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ को भगवान शंकर के मंदिर में ले जाना है और फिर दक्षिण दिशा में खड़े होकर सबसे पहले तो, यदि आपकी इच्छा है जल समर्पित करने की, तो शिव जी पे जल जरूर समर्पित करें, तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। जल समर्पित करने के बाद में आपको क्या करना है, जो जड़ है आपके पास, उस जड़ को 21 बार शिवलिंग पे से घुमाइए। पूरे शिवलिंग पे से घुमाना है आपको जड़ को। ऐसा नहीं केवल ये जो शिवलिंग है इस पे से जड़ घुमाना है, बिल्कुल नहीं। माता पार्वती और भगवान शंकर का जो चरण वाला स्थान है, ये पूरा वो स्थान है जहाँ से आपको जड़ को घुमाना है। इतना ये स्थान पूरा है जहाँ से आपको जड़ घुमाना है। और वे इस प्रकार से जड़ को घुमाइए। एक बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेके, दूसरी बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेके, तीसरी बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेके, चौथी बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेके, पांचवी बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेके, इस प्रकार से घुमाते घुमाते 21 बार जड़ घुमा लीजिए और 21 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम ले लीजिए। अब गुरुजी ने कहा है कि नंदी जी के पीछे की तरफ मंदिर के अंदर जो भी जगह हो, तो जैसे नंदी जी विराजमान है, अब नंदी जी के पीछे जो जगह होगी वहाँ पर आपको खड़े हो जाना है और खड़े होकर शिवलिंग को देखते हुए इस जड़ को बांध लेना है। अब किसी किसी मंदिर में जगह नहीं होती, जैसे इस मंदिर में तो जगह है, तो नंदी जी के पीछे की तरफ खड़े होकर आराम से जड़ को माताएं बहनें अपनी कमर में बांध सकती हैं। माताओं बहनों को इस जड़ को अपनी कमर में बांधना है, पुरुष को नहीं। पर जिस मंदिर में नंदी जी के पीछे की तरफ खड़े होने की जगह ना हो, तो आप मंदिर में कहीं भी खड़े होइए, बस शिवलिंग को देखिए, शिव जी को देखिए और उस जड़ को अपनी कमर में बांध लीजिए, लाल धागे में और लाल कपड़े में लपेट कर। कुछ माताएं बहनें प्रश्न करती, क्या हम जड़ को घर से ही लाल कपड़े में लपेट कर सुई से सिलकर ले जाएं? यदि आप ऐसे लेकर जाएंगे तो वो लाल कपड़ा होगा, उसके अंदर की जड़ भगवान शंकर को नहीं दिखेगी। ये कार्य भी आप करना चाहते हैं तो पहले उपाय करें, उसके बाद में ये कार्य करें। इसके बाद में आपको झोली पसार कर पति और पत्नी दोनों को भगवान शंकर को प्रणाम करना है, अपना नाम स्मरण करना है और बाबा से पुत्र कामना, संतान कामना करनी है। फिर आपको क्या करना है, एक पीपल का पत्ता भगवान अवधूतेश्वर महादेव के नाम से और पिपलेश्वर महादेव के नाम से, अवधूतेश्वर महादेव और पिपलेश्वर महादेव के नाम से पीपल का पत्ता समर्पित कर देना है। पीपल का पत्ता समर्पित कीजिए। समर्पित करने के बाद में 5 मिनट बाद उस पीपल के पत्ते को उठा लीजिए। पीपल के पत्ते को उठाकर गाय के दूध में उबालना है प्रतिदिन 5 से 10 मिनट। 5 मिनट भी ज़्यादा है, 2 या 3 मिनट गाय के दूध में उस पीपल के पत्ते को उबालिए। पीपल के पत्ते को निकाल कर
फिर उस दूध को पति और पत्नी रात्रि को जब सोएं तो आधा आधा करके तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर स्मरण करें, और फिर जो नित्य कर्म किया जाता है संतान प्राप्ति के लिए, उस कर्म को भी अवश्य ही करें। केवल उपाय पर कि उपाय करने से संतान प्राप्त होगी ऐसा नहीं, जो कर्म किया जाता है उस कर्म को भी ज़रूर करें। अब इसके बाद में प्रतिदिन आपको एक पीपल का पत्ता समर्पित करना है, जिसका वर्णन हमने आपको पहले कर दिया, 1 महीने तक लगातार। यदि आप प्रतिदिन मंदिर नहीं जा सकते तो 5 पीपल के पत्ते एक साथ समर्पित करके फ्रिज में रख लीजिए। सभी पर एक एक करके उपाय कीजिए पिपलेश्वर और अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, और फिर प्रतिदिन एक एक पीपल के पत्ते को निकालकर गाय के दूध में उबालकर उस दूध को पी लीजिए। पीपल के पत्ते को किसी भी वृक्ष के नीचे ठंडा कर दीजिए, यानी कि रख दीजिए। जड़ को कम से कम 3 महीने जरूर बांध के रखें। इसके साथ ही आपको दक्षिण दिशा से तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर के शिवलिंग पे जल समर्पित करना है। जल समर्पित कीजिए तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से, और इसके साथ में ही आपको एक बेलपत्र ले लेना है। इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन, नीचे की दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगा लेना है, और ये बेलपत्र तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से 1 महीने तक लगातार समर्पित करना है, जिस दिन से आपने उपाय कर लिया है भगवान शंकर के शिवलिंग पे। और 2 बेलपत्र जिस पर आपको ना चंदन लगाना है ना ही कुछ और लगाना है, शिवलिंग पे समर्पित करने हैं तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से, और ये दोनों बेलपत्र पति और पत्नी दोनों को खाने हैं। यदि पति साथ में नहीं रहते हैं तो एक बेलपत्र समर्पित करें और पत्नी उस बेलपत्र का सेवन करे। जल समर्पित करें शिवलिंग पे, बाबा से प्रार्थना करें। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। पूरा उपाय यदि आपने ऐसे करा तो आपको निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति ज़रूर होगी। वीडियो समाप्त करने से पहले एक और उपाय जो कि इसके साथ में आपको करना है, इसमें आपको क्या करना होगा, एक अक्षत चावल का दाना ले लेना है, और 1 महीने तक, जिस दिन से उपाय शुरू करोगे उस दिन से 1 महीने तक एक अक्षत का दाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित करना है तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से पुण्य प्राप्ति के लिए। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। आपका ये उपाय ज़रूर से ज़रूर सफल होगा। 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन कीजिए इस उपाय को। यदि और कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। यदि प्रश्न नहीं है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में तुमरुकेश्वर महादेव, हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का कमेंट ज़रूर करें। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।